अरावली पर्वतमाला की उच्चतम चोटी गुरु शिखर से आज अरावली बचाओ अभियान का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। हजारों युवा अरावली बचाओ के तख्तियां हाथों में लेकर माउंट आबू पहुंचने और अरावली की गोद में स्थित मां अर्बुदा शक्तिपीठ मंदिर में करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस अभियान के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष एवं युवा नेता निर्मल चौधरी कर रहे हैं, जो करीब 1000 युवाओं के साथ प्रदेश भर में 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इस यात्रा में सिरोही के पूर्व विधायक एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार संयम लोढ़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं आबू रोड प्रधान लीलाराम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, साधु संत समाज और युवा शामिल हुए। मां अर्बुदा शक्तिपीठ से शुरू हुई यह पद यात्रा नक्की झील के चारों ओर माउंट आबू के प्रमुख मार्गों से होती हुई आगे बढ़ी। यात्रा के माध्यम से युवाओं का संदेश है कि अरावली के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और केंद्र सरकार अरावली से संबंधित लिए गए फैसलों को वापस ले। युवाओं का कहना है कि अरावली न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के पर्यावरण, जलस्तर और जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। अगर अरावली सुरक्षित नहीं रही तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज भाई साहब माउंट आबू से अरावली बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। निर्मल चौधरी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और आपका समर्थन है। इस आंदोलन को कितनी सफलता मिलेगी और इस आंदोलन के पीछे क्या रणनीति है? देखिए, ये राजस्थान के अस्तित्व की लड़ाई है। राजस्थान को रेगिस्तान बनाने से बचाने की लड़ाई है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं निर्मल चौधरी जी को कि जिन्होंने ये अभिनव बीड़ा उठाया है कि वो 1000 किलोमीटर की पदयात्रा गांव-गांव, ढानी-ढानी, घर-घर तक अलग जगाने के लिए कर रहे हैं। और प्रदेशवासियों से भी अपील करूंगा कि इस यात्रा में पूरा सहयोग प्रदान करें, जिससे देश की इस मोदी सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके, जिसने एक गलत भ्रांतिपूर्ण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करके अरावली की श्रेणी 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों तक सीमित कर दी है। इससे अरावली क्षेत्र में जो लगभग 1.5 लाख छोटी मोटी पहाड़ियाँ है, उन सब का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। राजस्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा। न हवा रहेगी, न पानी रहेगा, न फल रहेगा, न वृक्ष रहेंगे, न पर्यावरण रहेगा और न आध्यात्म के लिए हमारी साधु संतों को तप करने के लिए ये पहाड़ियाँ और ये गुफाएं उपलब्ध रहेगी, जो हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसके अंदर राजनीति कैसे? निर्णय कोई भी हो, देश हित में होना चाहिए। आप देखिए, जब भूमि सुधार कानून तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था, तब उसको खत्म करने के लिए 3 बार मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई, लेकिन भारत की संसद में जब समर्थन नहीं मिला तो उन्हें उस कानून को यथावत रखना पड़ा। इसी तरह से खेती किसानी का लाभ इन पूंजीपतियों को सौंपने के लिए ये कृषि क्षेत्र में 3 कानून लेकर के आए। 8 महीने तक किसान डटे रहे, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, तब जाकर के इन्होंने इन 3 कानूनों को वापस लिया। अब फिर कॉरपोरेट, होटलियर्स और भूमाफिया के दबाव के अंदर ये परिभाषा निर्धारित की गई है। 2002 में जिस सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ था, वो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का दल था, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और रिटायर्ड ऑफिसर्स तक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को सीमित कर दिया। उसी का नतीजा है कि ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है जो देश के फ़ायदे के लिए नहीं है, प्रकृति के फ़ायदे के लिए नहीं है, राजस्थान के फ़ायदे के लिए नहीं है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के फ़ायदे के लिए नहीं है, सिर्फ चंद उन लोगों के फ़ायदे के लिए है जो बीजेपी का खजाना ऊंचा करते जा रहे हैं। वन मंत्री कह रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इससे किसी भी प्रकार का अरावली पे नुकसान नहीं होगा। वन मंत्री जिस अलवर क्षेत्र से चुन करके आते हैं उसकी दुर्दशा देखिए। अभी इंडिया टुडे ने वहाँ की पहाड़ियों की स्थिति बताई है और उन्होंने तो खुद ने ये षड्यंत्र किया था कि सरिस्का क्षेत्र से फॉरेस्ट का डाइवर्जन कर दिया जाए, जिससे होटलियर्स को फायदा मिल सके। देश के पर्यावरण मंत्री लोगों का विश्वास खो चुके हैं। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से मन से कहा है कि अरावली की 1 इंच जमीन अरावली को किसी भी रूप में नष्ट नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कथन की बात नहीं है। देश को सुप्रीम कोर्ट के जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है उसमें संशोधन चाहिए। यदि मुख्यमंत्री अपनी बात के प्रति गंभीर है तो सर्वोच्च न्यायालय में फिर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत राजस्थान सरकार की ओर से करे और जो पूर्व में परिभाषा रही है अरावली की
वही परिभाषा यथावत कायम करा करके वापस लौटे। इस आंदोलन में कांग्रेस का कितना सहयोग रहेगा? कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन देश की जनता को ये भली भांति पता पड़ चुका है कि देश की संपदा को लूटने के लिए किस रूप में बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। आज आप इस आंदोलन के अंदर आए हैं, आप एज ए कांग्रेसी या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? नहीं, मेरा पहचान जो है वो तो कांग्रेस कार्यकर्ता की है, वो वही रहेगी जहाँ मैं कहीं भी जाकर के खड़ा हो जाऊँ। थैंक यू। निर्मल जी, ये आंदोलन है कि राजनीति की शुरुआत है? देखिए, ये आपका हमारा सबकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य का सवाल है। तो मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या हम आपके ये बच्चों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको आप राजनीति मानते हैं, या एक जन सरोकार का ये जो मुद्दा है, जनहित की ये जो लड़ाई है, जनता की आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने की जो ये लड़ाई है, ये आपकी मर्जी, आप राजनीतिक मानते हो या जनता का मुद्दा मानते हो? मतलब ये एक सवाल सिर्फ एक जनता का ही नहीं बच जाता है। वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल जीवन, जंगल, ये नदियां, ये तालाब, सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। एक सर्वनाश के वो दौर आ जाएगा जिसके अंदर भूकंप भी आएंगे। मतलब प्रकृति को मिटाने का जो प्रयास करेगा तो प्रकृति हमारे ऊपर हमला करेगी। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारी जो किसान मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के अंदर संघर्ष करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के साथ इस तरीके का समय आए। ये आंदोलन अभी ही क्यों? अरावली का तो दोहन पहले भी होता था। जी, पहले तक तो एक निम्न स्तर के लोग थे जो इस खनन में शामिल थे। अब तो आप देखिए पूरे देश के लोग शामिल हो गए। वो मंत्री भी शामिल हो गए हैं जिनकी बेटे बेटियों के पास दूसरे देशों की नागरिकता है, वो उन देशों में रहते हैं, उनको आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार अब अपने इस चरम पे आ गया है, तो आज हम नहीं बोले आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी के पीछे हम रोते रहे तो आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। हर आदमी बात करता है भारत के सुनहरे भविष्य की। भारत का सुनहरा भविष्य किस तरीके होगा? विकास हम लोगों को चाहिए, लेकिन जब जनता ही नहीं रहेगी, पशु पक्षी नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, ये हमारी धरोहर ही नहीं रहेगी, तो वो विकास किसके काम आएगा? ये तो एक तरीके का विनाश है। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और जनता को जागृत करेंगे। अरावली क्षेत्र से आने वाले जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री है वो राजस्थान से ही हैं जी, और वहाँ से ही अरावली शुरू होती है, मेवात से जी। तो क्या उन मंत्रियों के प्रति, उस सरकार के प्रतिनिधियों के प्रति आपकी कोई बुलंद आवाज रहेगी? उन मंत्री जी को हम एक चुनौती देते हैं। मंत्री जी जिस तरीके से भाजपा ने किसान आंदोलन के खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, हम जो धरातल के लोग हैं वो धरातल की चीज़ों में भरोसा करते हैं और धरातल पे जो काम अच्छा होगा उसी में हम भरोसा करेंगे। हम सिर्फ बातों को मानने वाले नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अलवर के रहने वाले हैं, अलवर के लोगों ने आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजा है। उन लोगों का नेतृत्व करने के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप मीडिया के साथियों को लेके अलवर की अरावली दिखा सकते हो? क्या अलवर की अरावली के आप सब लोगों ने मिलके क्या हालात कर दिए? तो इसकी पीड़ा आम जन जीवन के अंदर लोगों को भोगनी पड़ेगी। इन मंत्रियों के संतरियों के इस बात का अभी जो दौर चल रहा है उसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि देश के अंदर तानाशाही शुरुआत हो चुकी है। आज इस लोकतंत्र के अंदर आप ही से मैं पूछना चाहूँगा, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश के अंदर आप किसी का नाम जानते हैं क्या जो जनहित के मुद्दों पे या प्रशासनिक मुद्दों पे अपना डिसीजन रखते हैं या अपनी बात रखते हैं? हर आदमी जिंदाबाद में लग गया और नेतृत्वहीन लोगों को यदि सिस्टम में स्थापित कर दिया गया तो हमारा भविष्य कतई सुरक्षित नहीं है, गर्त में जा रहा है। कह सकते हैं कि राजस्थान में रविंदर सिंह जी और निर्मल चौधरी दो ही वैकल्पिक नाम राजनीतिक छात्र जीवन के अंदर, क्या आपकी ये शुरुआत है राजनीति के अंदर प्रवेश करने की? देखिए, हमारा आदरणीय लोढ़ा साहब भी हमारे को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति का भी एक, मैं तो ये लड़ाई एक आम आदमी की, एक जिम्मेदार हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई के अंदर आप राजनीति का उस आईना मत देखिए कि राजनीति किसकी किस दिशा में जाएगी। मेरे को माउंट आबू से कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। यदि मेरे को राजनीति करनी होती तो मैं जहां से
मेरे को एमएलए या एमपी बनने के मैं सपने देखता, वहां से जाके लड़ता। ये जनहित का मुद्दा, जनता के भविष्य को सुरक्षित करने का, उनकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का सवाल है। थैंक यू। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।